नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र व नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। मरकज़ी हुकूमत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसकी ज़ेली तंजीमों या मुल्हिका इदारों या तलबा विंग पर 5 साल की मुद्दत के लिए फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। मालूमात के मुताबिक PFI के अलावा रहब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रहब फाउंडेशन जैसी तंजीमों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। रियासत महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में PFI और दीगर तंजीमों पर पाबंदी की उलमा व दानिश्वरों ने मजम्मत की है और हुकूमत पर दोहरा रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया है। साथ ही कहा गया कि किसी भी तंजीम पर पाबंदी मसले का हल नहीं है। अवाम में ये पैगाम नहीं जाना चाहिए कि एक मखसूस तबके को निशाना बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ शिद्दत पसंद तंजीमों को छूट दी जा रही है। RJD के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सबसे पहले RSS पर पाबंदी लगाई जाए। मुल्क भर में PFI के खिलाफ कार्रवाई और इस पर 5 वर्ष के लिए पाबंदी के बाद मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने रद्द अमल का इजहार करते हुए RSS पर भी पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। केरला PFI स्टेट जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सत्तार ने बयान जारी करते हुए कहा कि PFI के तमाम मेंबरान और अवाम को मुत्तला किया जाता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को तहलील कर दिया गया है। मरकजी वजारत दाखिला ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। हमारे अजीम मुल्क के कानून की पासदारी करने वाले शहरी के तौर पर तंजीम इस फैसले को कबूल करती है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से तकर्रुरी में मुबैना बेज़ाब्तगियों, फंड्स के गलत इस्तेमाल और सरकारी ओहदे के गलत इस्तेमाल के मामले में जमानत दे दी है। कांग्रेस पार्टी की तादीबी कमेटी ने राजस्थान में लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग के सिलसिले में बागियाना तेवर इख्तियार करने वाले 3 रहनुमाओं को वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है। सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक शाह सलमान ने शाही हुक्म जारी किया कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म होंगे। शाही हुक्मनामे में शहजादा खालिद बिन सलमान के बतौर वज़ीर दिफा तकर्रुरी भी शामिल थी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमेरिका और चीन से अपने इख्तलाफात को दूर करने और आलमी मौसमियाती तब्दीली को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने की दरख्वास्त की है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों आलमी ताकतों से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले पर एक दूसरे से लड़ने के बजाय ताउन करें। बांग्लादेश के पंचगढ़ जिला के करातुआ नदी में अक़ीदतमंदों से भरी एक कश्ती उलटने से हलाकतों की तादाद बढ़कर 39 पहुँच गई है, जबकि 51 अफराद लापता बताया जा रहा है। आईनी शाहिदीन के मुताबिक कश्ती उलटने पर बहुत से लोग तैरकर साहिल पर पहुँच गए, लेकिन ख़वातीन और बच्चों को बचाया न जा सका। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट के रवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट सीरीज खेलने की पेशकश की है। इन दिनों इंग्लैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ 7 T20 मैचों की एक सीरीज खेल रही है। इसी दरमियान क्रिकेट शायकीन के लिए ये बड़ी खबर सामने आई है। नाजरीन, आज के खबरनामा में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।